So today we will analyze, or we have a short review on chemical reactions and equations, that is for class 10th students in science subject. Before discussing this topic, kindly subscribe this channel. So let us start with, we have a unit that is chemical reactions and equation, और chemical equations and reactions सेम ही है, ठीक है। हम देखेंगे शॉर्ट वाइज, हम इस यूनिट को थोड़ा बहुत शॉर्ट करके कंप्लीट करेंगे। केमिकल रिएक्शंस पहले ही होता है कि व्हेन द reactants react, or when the substances react, or when the elements react, or when the compounds react, they form products. The products have total different properties as compared to reacting molecules. हमारे पास दो reacting molecules हैं, हमने उनको मिलाया. Now it will form a product molecule like this. This product molecule has total different properties as compared to reacting molecules. Let we have a reacting molecule like this, A plus B. It will form C plus D. The products have total different properties from that of the reactant. This is known as chemical reaction. ओके मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम एक काम करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम एक रिबन होता है, उसको हम थोड़ा साफ करेंगे ऊपर से, फिर उसको जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें जो सूथी रिमेन जो बचेगा लास्ट में, दैट इज अ प्रोडक्ट। हम मैग्नीशियम को क्या करेंगे, मैग्नीशियम को हम जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक तो जब ये जल जाएगा, यहां से ब्राइट कलर्ड लाइट निकल जाएगी। दूसरा क्या है, यहां से हम चाइना डिश एक होती है, उस पे हम इसका जो रिमेनस होगा वो ऐसे बचेगा, वो व्हाइटिश पाउडर होगा। सो यहां हमारा मैग्नीशियम था सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन था गैस फॉर्म में, यहां से हमें किस पाउडर फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिला, व्हाइटिश प्रोडक्ट। दूसरा चीज क्या है, हमें व्हाइटिश कलर की लाइट भी दिखी। जब ये रिएक्शन हो गई तो हमें वहां से एक व्हाइटिश कलर की फ्लेम दिखी। दूसरा क्या है, हमें प्रोडक्ट बना किस फॉर्म में, व्हाइटिश पाउडर फॉर्म में। ये सॉलिड फॉर्म में था, ये गैस फॉर्म में था, ये व्हाइटिश पाउडर फॉर्म में है। दूसरा चीज क्या है, वहां से हमें ब्राइटिश लाइट मिल गई। सो द रिएक्टेंट्स हैव कंज्यूमर टू फॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, जिंक एक एलिमेंट है, उसको हम एक बीकर में लेंगे या हम एक कोनिकल फ्लास्क में इसको लेंगे, यहां से हम इसमें जिंक डालेंगे, ठीक है। ऊपर से क्या करेंगे, हम कोई सा भी एसिड, चाहे H2SO4, हम ऊपर से ड्रॉप वाइट डालेंगे, थोड़ा बहुत शेक करके हम देखेंगे जो भी गिलास है, बीकर है, ऊपर जब हम बाहर से इसको हाथ लगाएंगे ये गर्म होगा। इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैसेस जो बबल कर रहे होंगे, H2 गैसेस। सो दोनों चीजें हो गई। हमने यहां से मैग्नीशियम को जलाया, पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट बन गया। यहां से हमने जिंक ग्रेनुलस के ऊपर H2SO4 डाल दिया, वहां से हाइड्रोजन गैस एस्केप हुआ, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ हीट, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट अप हो गया। सो दोनों चीजों में हमारी रिएक्शन हो गई। सो बेसिक क्राइटेरिया क्या है एक केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, देयर आर 4 or 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, characteristic properties of a chemical reaction. Characteristic properties of a chemical reaction. Number 1, that is formation of precipitate. Formation of precipitate.
प्रिसिपिटेट का मतलब होता है जब भी रिएक्शन हो जाएगी ये इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसमें कलर जरूरी होता है, चाहे व्हाइट हो, येलो हो या कोई सा कलर हो। जब भी हम रिएक्शन करते हैं हमने दो एलिमेंट्स कंपाउंड्स या एक एलिमेंट और कंपाउंड मिला दिया आपस में, इट फॉर्म प्रोडक्ट, बट एक प्रोडक्ट जरूरी इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज नोन एज प्रिसिपिटेट। सो जब भी रिएक्शन हो जाएगी ये एक प्रॉपर्टी है कि वो प्रिसिपिटेट भी बना सकता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी ऑलवेज इट विल फॉर्म प्रिसिपिटेट। बट जब अगर आपकी रिएक्शन हो जाएगी वहां प्रिसिपिटेट बन गया तो आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल लाइक दिस, AgNO3, this is silver nitrate solution plus sodium chloride solution aqueous form में, okay, it will form silver chloride AgCl plus sodium nitrate, दिस इज प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को हमेशा ऐसे एरो के साथ नीचे कहते हैं क्योंकि ये नीचे बनता है, इट इज येलोविश इन कलर। So in this reaction you can say that when the concentrated solution of silver nitrate and solution of NaCl sodium chloride are mixed each other they form precipitate, that is silver chloride and sodium nitrate. So formation of precipitate is the characteristic property of a chemical reaction. Okay, similarly ऐसे और भी एग्जांपल है, जैसे बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट के साथ मिलाएंगे, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में सोडियम क्लोराइड बन गया। बेरियम सल्फेट जो होगा इट इज इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स लेड नाइट्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा, आई विल गिव हियर ओनली वन एग्जांपल। तो कमिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, second one is change of color. रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की और एक खासियत और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ड्यूरिंग रिएक्शन इट विल चेंज इट्स कलर। ठीक है, हम सिंपल यहां से एक सिंपल सी एग्जांपल देंगे। लेड नाइट्रेट को जब हम, दिस इज सॉल्यूशन फॉर्म और आप बोल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में है, जब इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, दिस इज आल्सो इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी कलरलेस है, दिस इज आल्सो कलरलेस। बट व्हेन lead nitrate is treated with potassium iodide it will form a precipitate, that is PBI. It is yellowish in color, yellowish in color, okay, plus 2 times KNO3, okay, 2 times हम यहां से लेंगे। ठीक है, जब हमने कलरलेस सब्सटेंस को दूसरे कलरलेस सब्सटेंस के साथ मिलाया इट फॉर्म ए कलर्ड सब्सटेंस। सो ड्यूरिंग रिएक्शन कलर है चेंज फ्रॉम कलरलेस टू कलर, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी और दिस द प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कमिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। Sometimes it has been found that during chemical reaction, जब भी chemical reaction होती है there is evolution of gas, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक केमिकल रिएक्शन की। हम देखेंगे सिंपल सा फंदा, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है इट इज अ मार्बल। जो आप क्या करते हो, जो भी आप पीओपी या अपने जो भी घर में अपने यहाँ वो पीओपी करते हो या आप शेडिंग करते हो या आप रंग करते हो, अपने जो भी कमरे होते हैं उसमें यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक्चुअली सिलिकेट लाइम होता है, उसको हम जब हम लगाते हैं फिर 2-3 दिन के बाद उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, रिएक्शन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इट इज अ ब्राइटिश कलर इन, फिर हमारे जो कमरे वो ब्राइट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे या इसके थ्रू हम कोई सा भी एसिड डालेंगे H2SO4, देयर इज अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यू कैन से दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन देयर इज evolution of gas. Okay, so this is the characteristic property of a chemical reaction. And fourth one is change of state.
फोर्थ वन इज चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है हमारे पास हम जो भी रिएक्टेंट्स मिलाएंगे, लेट दे आर इन सॉलिड फॉर्म, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा, या हमने रिएक्टेंट्स गैस फॉर्म में होंगे, हमारा प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में होगा। सो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज दैट इट चेंजेस इट्स स्टेट। सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पेट्रोल होता है जो हम मोटरसाइकिल्स में डालते हैं या कार्स वगैरह में डालते हैं, जब वो हीट अप होता है ड्यूरिंग रनिंग, और जब कार चलती है, जब मोटरसाइकिल चलता है, तो वो क्या होता है, वाटर वेपर देता है इन लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में, और साथ में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ड्यूरिंग रिएक्शन लिक्विड हैज चेंज्ड इनटू गैस। सिमिलरली जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, या द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज दैट इट चेंजेस इट्स स्टेट। सो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। During chemical reaction, either the heat is released or the heat is absorbed. So if there is release of heat or there is increase in temperature, it is known as exothermic reaction. It is known as exothermic reaction. Exothermic reaction, increase in temperature or release of heat. Increase in temperature or release of heat. रिलीज ऑफ हीट, ठीक है। दूसरी होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इट मीन्स दैट डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, डिक्रीज इन टेम्परेचर और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। Okay, so during chemical reaction either heat is absorbed or heat is released. It depends upon if heat is released there is increase in temperature, or if heat is absorbed there is a decrease in temperature. इसके लिए अलग अलग एग्जांपल्स में दूंगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम सिंपल एक चीज लेंगे ना, यहां हम क्या करेंगे, हम वही वाली रिएक्शन पहले सिलिकॉन लाइम हम बनाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है हमारा क्विक लाइम, जब भी एक जो रंग लगाता है, वो जब सिलिकॉन लाइम बनाता है, वो क्विक लाइम को वाटर के साथ मिलाता है, लेकिन वाटर का मिलाना, उसको अच्छी तरीके से वाटर मिलाना होता है, वो साथ में शेक भी करना है। हमारे पास क्विक लाइम है, उसको वाटर अच्छे तरीके से मिलाना है उसमें, सो दैट द प्रोडक्ट जो हमारा सिलिकॉन लाइम है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट और देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमने फिर बोला जो भी क्विक लाइम या सिलिकॉन लाइम बनाते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर डालते हैं टू फॉर्म सिलिकॉन लाइम। यही हम अपने जो भी दीवार होते हैं या घर में होते हैं उन पे लगाते हैं, और साथ में क्या होता है, देयर इज जनरेशन ऑफ हीट। This reaction is known as exothermic reaction. So the characteristic property of a chemical reaction is that there is release of heat. While as in case of endothermic reaction में क्या होता है, there is absorption of heat. उसका क्या होता है, नतीजा निकलता है कि there is decrease in temperature. अगर हम अमोनियम क्लोराइड, this is अमोनियम क्लोराइड solution, इसके साथ में अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे एक बीकर में, हमने अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, कुछ टाइम के बाद जब हम देखते हैं जो बीकर होता है वो नीचे से बहुत ठंडा हो गया होता, ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट व्यू से। सो कमिंग टू वन मोर टॉपिक दैट इज
what is chemical equation? Okay, chemical equation. The shortest form of writing chemical reaction is known as equation or chemical equation. जो भी हमने पहले बोला, लंबा सा चौड़ा सा बोला कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जला दिया वहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसी वाले चीज को हम छोटे वाले वर्ड्स और छोटे वाले फॉर्मूलाज में लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सो द शॉर्टेस्ट वे of writing chemical reaction is known as chemical equation, ठीक है। शॉर्ट तरीके से जो भी केमिकल रिएक्शन हम लिखेंगे उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स or in the form of formulas. ओके, ये हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ये हम फॉर्मूलाज में भी लिख सकते हैं। तो सिंपल फंडा है, हमने पहले क्या किया, हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, रिजल्टिंग इन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज इक्वेशन। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के फॉर्म में जला दिया, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज केमिकल इक्वेशन। फर्दर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जलाया, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो द शॉर्टेस्ट वे ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सिंपल, द compounds or the elements or the substituents which are present on left hand side are known as reactants, and there is between plus sign, while as the substituents which are present on RHS are known as products. जो भी सबस्टिट्यूएंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो भी सबस्टिट्यूएंट्स हम राइट साइड में लिखते हैं इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। देयर इज अ साइन पॉजिटिव बिटवीन रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स इफ प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन, एंड देयर इज एन एरो विच डिटरमाइन्स द प्रोडक्ट्स। जिसकी तरफ ये एरो होगा उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। सो द शॉर्टेस्ट वे ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इक्वेशन। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स or in the form of formulas. Okay, उसके बाद और एक टॉपिक है दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS आर इक्वल टू दोज ऑफ RHS। जितने एटम्स यहां होंगे उतने एटम्स यहां होंगे। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाइल एज इन केस ऑफ नॉन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS और RHS आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। सपोज इन केस ऑफ दिस हम देखेंगे, यहां देखो कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाइल एज इन केस ऑफ मैग्नीशियम, यहां लुक हियर, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन एक है। दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
What are the steps to make unbalanced chemical equation into balanced equation? इसमें सिंपल फंडा है, हमें क्या करना है, यहां से एलिमेंट लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS, नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS। लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन और HS, ऑन और HS। राइट हैंड साइड जहां प्रोडक्ट है वहां कितने एटम्स है। हम पहले देखेंगे कौन कौन सा एटम है। हमारे पास है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बस दो एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, एक मैग्नीशियम है। राइट हैंड साइड में कितने मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, दो ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, हमें खाली ये वाला फंदा ठीक करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये भी 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 बन गए, यहां भी 2 बन गए। सो इसका मतलब राइट हैंड साइड में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहां से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल फंडा है, तो यहां एक मैग्नीशियम, यहां हमारे 2 मैग्नीशियम है, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम कम हो गए, तो इसका मतलब हमें 2 यहां बनाने हैं। सिंपल फंडा है। सो बैलेंस्ड इक्वेशन को हम और एक एग्जांपल में दिखाएंगे। Steps to make unbalanced chemical equation into balanced। सिंपल और एक फंदा है, देखो Mg plus HCl, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। हम फिर से देखेंगे एलिमेंट LHS और HS। यहां है हमारा मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन। मैग्नीशियम कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम, राइट हैंड साइड में कितने हैं, एक मैग्नीशियम है। हाइड्रोजन कितने हैं, एक है। यहां कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहां कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन है। यहां देखो कितने क्लोरीन है, हमारे 2 क्लोरीन हो गए। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है जो भी एटम ज्यादा होंगे उसी को पहले हमें इक्वलाइज करना है। यहां दोनों सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो किसी और को भी आप करोगे। चलो हाइड्रोजन को हम ठीक करेंगे, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां एक ही हाइड्रोजन है, तो इनटू करो इसको 2। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपको अब करना है, ख्याल रखना है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब मैग्नीशियम वही रखना है। हमें 2 टाइम्स ये वाला फंदा है, ये हमारा, इसको सारे को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। HCl क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। ठीक है, अब देखेंगे फिर से, हम ये मिटाएंगे, हम फिर से देखेंगे कि वेदर आवर एटम सेम हो गए दोनों साइड से। पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, एक मैग्नीशियम है। राइट हैंड साइड में कितने हैं, एक मैग्नीशियम है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजनस है, 2 हाइड्रोजनस है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हाइड्रोजनस है। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्लोरीन देखेंगे, देखो 2 क्लोरीन है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 क्लोरीन, यहां देखो 2 क्लोरीन है। सो बैलेंस हो गई। अब इसके बाद हमें क्या है, फाइनलाइज टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, हमें केमिकल इक्वेशन को देखना है वेदर इट इज इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। हम अगर देखेंगे मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, HCl लिक्विड फॉर्म में है, मैग्नीशियम क्लोराइड किस वाले फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन किस वाले फॉर्म में, गैस फॉर्म। सो टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर ब्यूटीफुल, हमें उसको देखना है वेदर इट इज इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म। सो दीज वर द स्टेप्स टू बैलेंस एनी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम केस पे आ जाएंगे। Types of chemical reactions। Okay, first is we have combination reaction, then we have decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, precipitation reaction, neutralization reaction, oxidation, reduction, redox reaction, activity series, etc. These are the last reactions in this chapter. So coming to first reaction, that is combination reaction. In case of combination reaction, 2 or more than 2 elements
two or more than two substituents react to form a single product. ठीक है, दो से ज्यादा एलिमेंट्स या सबस्टिट्यूएंट्स या एटम्स मिल जाएंगे, दे विल फॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और वन प्रोडक्ट. हमारे पास सपोज सिंपल फंदा है, A प्लस B मिल गया एंड इट विल फॉर्म C. ओके, तो सिंपल वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो सकता है, आइदर टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, आइदर एन a compound and an element react to form a compound or product, or two compounds react to form a product. So basically it depends upon whether elements react, compounds react, or an element or a compound react. So basically it is of three types. If two elements react, if two elements react to form product, ठीक है, इसमें हम एग्जांपल देखेंगे. सिंपल सा फंदा है, कार्बन को हम जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज कंबस्शन रिएक्शन. इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज इन सॉलिड स्टेट, दिस इज इन गैसियस स्टेट, दिस इज इन गैसियस स्टेट. जो भी लकड़ी है उसको हम जलाएंगे, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. सो टू एलिमेंट्स रिएक्ट, दिस इज एलिमेंट, इट फॉर्म ए कंपाउंड, दिस इज एलिमेंट, इट फॉर्म ए प्रोडक्ट. सिमिलरली हाइड्रोजन गैस को हम जलाएंगे H2 plus O2 in presence of oxygen, it forms water. ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन गैस को हम क्लोरीन के थ्रू पास करेंगे, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड. सिमिलरली आयरन को हम सल्फर के थ्रू मिलाएंगे, इट फॉर्म्स आयरन सल्फाइड. सो दीज ऑल combination reactions in which an element react with another element to form product, an element react with another element to form a product, an element react with another element to form a product. So this is the first type of combination reaction. Now coming to second one, that is when a compound react with an element to form a product. B, compound react with an element to form a product, that is second type. सिंपल सा, हम एक कंपाउंड लेंगे, कंपाउंड में क्या लेंगे हम, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दिस इज कंपाउंड. देखो अगर नाइट्रोजन ही होता तो एलिमेंट था, अब हमारे पास कंपाउंड है. It will react with oxygen to form nitrogen dioxide. Similarly, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, it forms sulfur trioxide. This is compound, this is an element. So when a compound react with an element to form a product, this is combination reaction, but it is of second type. Third type क्या है, जब दो elements आपस में मिल जाएंगे. Third type, C, two compounds react to form product. सिंपल सा फंदा है. देखो अगर हम अमोनिया NH3, दिस इज अमोनिया कंपाउंड, को मिलाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ, इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. दिस इज अ प्रोडक्ट. बट टू कंपाउंड्स, वन कंपाउंड मिक्सेस विथ अनदर कंपाउंड, इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट. सिमिलरली अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिलाएंगे, सिमिलरली देखो यहां कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विकलाइम प्लस sulfur trioxide, this is compound, it will form calcium sulfate. So basically there are three types of combination reaction: when an element combines with another element to form a compound, or when a compound reacts with an element to form a compound, or when two compounds mixed with each other to form a compound. So combination reaction यही था. अब इसके बाद हम इसका उल्टा आ जाएंगे, decomposition reaction. decomposition reaction का मतलब होता है हमारे पास अब प्रोडक्ट एक है, it will form on breakage, और जब ये टूट जाएगा इट फॉर्म द कंस्टिट्यूएंट्स बैक, जो भी जिनसे भी ये बना हुआ है, इट विल गिव बैक इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, और इट विल गिव बैक इट्स एलिमेंट्स, और इट विल गिव बैक इट्स एलिमेंट एंड ए कंपाउंड, और इट विल गिव बैक इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन.
Second one is decomposition reaction. अंडर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जब भी हम हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक करंट देंगे किसी कंपाउंड को, इट विल split or it will break it down into simpler constituents. That is known as decomposition reaction under external conditions. Like under external conditions like heat, electric current or light, the compound is broken down into simpler constituents. That is known as decomposition reaction. So basically there are three types of decomposition reaction. One is thermal decomposition. This decomposition occurs with the help of heat. जब हम heat देंगे कंपाउंड को, उससे जो भी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. हमने हीट दिया कंपाउंड को, वो ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर कंस्टिट्यूएंट्स में, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. देखो सिंपल सा फंदा है हमारे पास, आयरन सल्फेट FeSO और एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड, ठीक है. आयरन सल्फेट जब हम इसको हीट करेंगे, पहले क्या है, ये एनहाइड्रस हो जाए, ये टूट जाएगा वाटर, इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस 7 टाइम्स H2O. ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गई बट विद द हेल्प ऑफ हीट. इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. इसके बाद अगर हम फर्दर इसको हीट करेंगे, it will break down into Fe2O3, that is ferrous oxide plus sulfur dioxide plus sulfur triode. This is reddish brown in color. Its smell is like that of बर्निंग सल्फर. जो बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है, इसका सल्फर डाइऑक्साइड का सिमिलर है. सो हमारा कंपाउंड जो है, ये वाला कंपाउंड फेरस सल्फेट, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंस्टिट्यूएंट लाइक फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बट विद द हेल्प ऑफ हीट. दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कमिंग टू सेकंड वन, दैट इज इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रोस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, ग्रीक वर्ड है. लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. So basically the compound is broken into simpler constituents but with the help of electric current. That is known as electrolytic decomposition reaction. इसमें सिंपल सा फंदा है, हमारे पास एक वाटर है, इसको हम तोड़ेंगे किसमें, H2 प्लस O2 में, but with the help of electric current. That is known as electrolytic decomposition reaction. इसके लिए हम सिंपल सी एक सेल बनाएंगे. देखो ख्याल रखना आप, सिंपल सी एक बीकर हम लेंगे यहां से, ठीक है, ये बीकर है, इसमें हम क्या देखेंगे, एसिडिक वाटर हम डालेंगे. दिस इज एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर. फिर उसके बाद हम 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे ऐसे. इसमें एक पे आ जाएगा ऑक्सीजन, दूसरे पे आ जाएगा हाइड्रोजन. बना हुआ है ये ग्रेफाइट का, दोनों ग्रेफाइट. फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां से भी कनेक्ट करेंगे, यहां से भी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के साथ. इलेक्ट्रिक करंट यहां से नेगेटिव होगा कैथोड, यहां से पॉजिटिव होगा एनोड. ठीक है, सिंपल है. जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, जो भी वाटर होगा, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा, ऑक्सीजन इस वाले इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा. सो हमने वाटर को, हमने एक कंपाउंड को ब्रोक किया है सिंपलर कंस्टिट्यूएंट्स में, दैट इज आइदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, कमिंग टू थर्ड वन, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन.
So here the compound is broken down into simpler constituents but with the help of light. ठीक है, लाइट के थ्रू हम एक कंपाउंड को ब्रोक डाउन करेंगे सिंपलर कंस्टिट्यूएंट्स में। देखो सिंपल है, हमारे पास अगर सिल्वर क्लोराइड होगा, इट विल ब्रोक इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन बट विद द हेल्प ऑफ लाइट। सिंपल है, हम एक सिल्वर क्लोराइड किसी बीकर में लेंगे, किसी थाली में लेंगे, किसी चाइना डिश में लेंगे, ऊपर से हम लाइट डालेंगे, जो क्लोरीन होता है वो एस्केप करता है, लिविंग बिहाइंड सिल्वर। सिल्वर यहां से रहता है खाली। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वाया द कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर कंस्टिट्यूएंट्स बट विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास होता है AgBr, ये तेज होती है ये रिएक्शन, इसी में होता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन। आयोडीन की रिएक्शन जो होती है ना, ये बहुत स्लो होती है, AgI 2 times Ag plus I2, इट इज वेरी स्लो, इट इज वेरी फास्ट। सो हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब सिंपल है कि द कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर कंस्टिट्यूएंट्स बट विद द हेल्प ऑफ आइदर हीट, विद द हेल्प ऑफ लाइट और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कमिंग टू वन मोर टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट or one element replaces the ionized in another element or one reactive metal replaces another less reactive metal, that is known as displacement reaction. ओके, सिंपल सा फंदा है, हमारे पास दो एलिमेंट्स है, ठीक है, दिस इज वन एलिमेंट, दिस अनदर एलिमेंट, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अब ये दूसरे कंपाउंड के साथ मिला है, ये इसको रिप्लेस करेगा। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सा फंदा है, देखो अगर हमारे पास जिंक है, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डालेंगे, देन इट विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट ZnSO4 प्लस H2। इस जिंक ने क्या किया, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, क्योंकि जिंक की पोजीशन जो है इट इज हायर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एक्टिविटी सीरीज। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर हम उल्टी सी रिएक्शन देखेंगे कि बोलेंगे ये रिएक्शन वापस हो जाएगी, बट ये रिएक्शन वापस नहीं हो जाएगी, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। सो इन दिस केस द हाई रिएक्टिव मैटर रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द आयनिक फॉर्म। So we can say that this is displacement reaction. Similarly हमारे पास मैग्नीशियम है प्लस कॉपर सल्फेट, it will form magnesium sulfate plus copper. Magnesium is more reactive than copper, so it has replaced the copper in this solution to form magnesium sulfate and copper. अगर हम बोलेंगे ना ये वाली रिएक्शन वापस हो जाएगी, but this will not occur because copper is less reactive than magnesium in activity series. So displacement reaction का मतलब होता है high reactive element replaces less reactive element और high reactive matter replaces less reactive metal. Coming to activity series, उसके लिए एक फंदा, सिंपल सा फंदा है जो ऑलरेडी मैंने बोला, वो फिर से हम देखेंगे। एक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए आपको एक फंदा देखना है, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स और मेटल्स और रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, चलो हम देखेंगे। सिंपल सा फंदा है, देखो ख्याल रखना, किंग ने कैद में आके जंजीर फेंकी, पिंजरा हटाया, कमांडो
हाई एज का पैदल पैरों आया। ठीक है, सिंपल सा फंदा है। किंग ने कैद में आके जंजीर फेंकी, पिंजरा हटाया, कमांडो हाई अलर्ट, हाई एज का पैदल पैरों आया। सो हम यहां से देखेंगे आप कौन कौन सा एलिमेंट है। दिस इज पोटेशियम, यहां देखो दिस इज पोटेशियम, दिस इज सोडियम, दिस इज कैल्शियम, दिस इज मैग्नीशियम, this is aluminum, this is zinc, this is iron, this is lead, this is hydrogen, this is copper, this is mercury, this is silver, palladium, platinum, this is gold. कमिंग टू फार्मूलाज, हम फार्मूलाज भी देखेंगे यहां के Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आपको देखना है, हाइड्रोजन को आपको देखना है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होंगे दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी होंगे दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। दिस इज कॉपर, दिस इज मर्करी, दिस इज सिल्वर, this is palladium, this is platinum, and this is gold. The elements which are present below hydrogen, they are less reactive than hydrogen, these are more reactive than hydrogen. तो दो भी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, more reactive element replaces less reactive elements. ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने जिंक बोला था, जिंक इजिली रिप्लेसेस हाइड्रोजन। सिमिलरली मैंने क्या कहा, मैग्नीशियम रिप्लेसेस कॉपर। सो आपको क्या देखना है, दिस इज किंग ने कैद में आके जंजीर फेंकी, पिंजरा हटाया, कमांडो हाई एज का पैदल पैरों आया। दिस इज पोटेशियम, ओके, दिस इज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, palladium, platinum and gold. These are more reactive than hydrogen, these are less reactive than hydrogen. उसके बाद हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। Forget what they doing, keep on